1962 में केदारनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा था कि सरकार की बुराई करना या सरकार की नीतियों पे सवाल उठाना राजद्रोह नहीं होता है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोबारा दोहराई है। विनोद दुआ जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट पत्रकार माने जाते हैं, उन पे राजद्रोह का इल्ज़ाम लगा था। उस इल्ज़ाम को, उस एफआईआर को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सरकार पे सवाल उठाना राजद्रोह नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो पत्रकार हैं उनको केदारनाथ जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो केदारनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये बोला था कि जो 124 ए, सेक्शन 124 ए जो है इंडियन पिनल कोड का, भारतीय दंड संहिता का, उसके तहत सिर्फ वही भाषण राजद्रोह माना जाएगा जो भाषण हिंसा फैलाने का काम करे। और इसी बात को जो 1962 में केदारनाथ जजमेंट में की गई थी, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ के केस में दोहराया। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1962 में आई हुई जजमेंट के बावजूद सिडिशन के मामले दर्ज होना नहीं रुके। सरकारों ने केदारनाथ में कही हुई बात को एकदम नहीं माना और वे पॉलिटिशियंस, टीचर्स और पत्रकारों के ऊपर एक के बाद एक सिडिशन की केस लगाती रही। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा डेटा कह रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है वो ये साफ साफ कहता है कि 2016 और 2019 के बीच सरकारों ने जो राजद्रोह के केस फाइल किए थे उसमें 160% की बढ़ोतरी हुई है। पर जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 3% है, 3.3% है। 2016 से पहले ये कन्विक्शन रेट 33% था। ये दिखाता है कि सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा 2016 और 2019 के बीच में सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा राजद्रोह के केस फाइल कर रही थी, पर इनमें से बहुत ही कम केसेस कन्विक्शन में बदल रहे थे। जब ये केसेस कन्विक्शन में नहीं बदल रहे थे तो सरकार ये केसेस क्यों फाइल कर रही थी? और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि सरकार की बुराई करना, सरकार पे सवाल उठाना राजद्रोह नहीं है, तब भी सरकारों ने पॉलिटिशियंस, प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पत्रकारों पे राजद्रोह का केस दर्ज किया है। इसका नतीजा ये है कि ये जो केस दर्ज होता है ये आगे जाके कोर्ट में साबित नहीं हो पाता, पर फिर भी जो ये पत्रकार हैं और जो ये टीचर्स हैं जिनके ऊपर ये केस फाइल होता है वो बहुत लंबे समय तक जेल में समय व्यतीत करते हैं, उनको बेल भी नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा सवाल हम सरकार से ये पूछते हैं, जब आपको पता है कि ये जो आप केस फाइल कर रहे हैं ये कोर्ट्स में साबित नहीं हो पाएंगे, तो ये केस आप क्यों फाइल कर रहे हैं? और हमें लगता है इसका एक ही जवाब बनता है, और वो ये है कि सरकार मीडिया की आवाज़ दबाना चाहती है। सरकार उन सभी की आवाज़ दबाना चाहती है जो सरकार से कठिन सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं। उन सभी की आवाज़ों को सरकार दबाना चाहती है और इसीलिए बार बार सरकार राजद्रोह का केस फाइल करती है, ये जानते हुए भी कि ये केस कोर्ट के सामने टिकने वाला नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से ये पूछते हैं कि विनोद दुआ के मामले में आपने कोई नई बात नहीं कही, आपने वही बोला जो केदारनाथ मामले में बोला था। विनोद दुआ ने जबकि अपने केस में सुप्रीम कोर्ट से ये मांगा था कि आप हर स्टेट में एक कमेटी बिठाए जो ये देखेगी कि राजद्रोह के अंदर ये जो एफआईआर फाइल हुई है ये फाइल होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मामला आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ की जांच करने के लिए हर राज्य में एक कमेटी बैठनी चाहिए। ये जो सजेशन था विनोद दुआ का, ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ को राहत तो दी, पर उन्होंने राजद्रोह के मामले में कोई विशेष नई टिप्पणी नहीं करी। इससे ये सवाल उठता है कि क्या विनोद दुआ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे सरकारें रुकेंगी, डरेंगी राजद्रोह का केस फाइल करने में? अगर हम इतिहास को उठा के देखें और हम एनसीआरबी डेटा को उठा के देखें तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट सरकारों को नहीं रोक पाएगी, नहीं डरा पाएगी राजद्रोह का केस फाइल करने के लिए। इसीलिए हमें लगता है
राजद्रोह के लिए जो सेक्शन है आईपीसी में, सेक्शन 124A, अब समय आ गया है कि उस सेक्शन को, राजद्रोह के सेक्शन को, भारतीय दंड संहिता आईपीसी से एकदम हटा देना चाहिए। अगर ये प्रोविजन नहीं हटेगा तो सरकारें बार बार लोगों की, पत्रकारों की और टीचर्स की आवाज़ दबाती रहेगी।